आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको युग की पुकार अनसुनी न करें पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे। विषय था हम साहस करें और प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। बिना साहस के प्रगति पथ पर चलना बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। यह विचार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा इस पुस्तक में पढ़कर लिखकर बताए गए हैं। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको इसी पुस्तक को पृष्ठ 67 से पढ़कर सुनाता हूं। आइए गुरुदेव के विचारों को सुनते हैं। नया युग आना है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे नया युग आना है और सारी मान्यताएं प्रथाएं सब बदलनी है, आमूल चूल परिवर्तन होना है, कलयुग का नाश होना है, सतयुग महासतयुग के रूप में पूरे विश्व में भारतीय संस्कृत की पताका फहराने वाला है। ये युग निर्माण सत्संकल्प में बखूबी आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखा होगा। तो जो नया युग आना है तो उसके लिए 3 निर्माण उन्होंने बताए कि नवनिर्माण योजना के 3 स्तर हैं। पहला आत्मनिर्माण, दूसरा परिवार निर्माण, तीसरा समाज निर्माण। समाज निर्माण के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आज का जनमानस बहुत ही निकृष्ट स्तर पर पहुंच चुका है। लोग रोटी कमाने भर में चतुर हैं, बाकी हर क्षेत्र में इतनी मूर्खता प्रदर्शित कर रहे हैं जितनी कोई सिर फिरे पागल ही कर सकते हैं। दृष्टिकोण बहुत ही ओछे हैं। दूरदर्शिता पूर्वक व्यक्ति और समाज का हित अनहित सूझता ही नहीं। केवल आज का अभी का क्षणिक लाभ जिसमें दिखता है उसे ही करने पर उतारू हो जाते हैं। सामाजिकता, तत्व ज्ञान और सहयोग, संयम और सेवा की उपेक्षा ही दिखती है। जहां कहीं भी देख लीजिए आप दृष्टि पसार कर। जिन कुरीतियों और दुष्प्रवृत्तियों ने हमें सब प्रकार बर्बाद कर डाला, उनके प्रति न कोई रोष है, न संघर्ष। अनीत और कुरीत दोनों को ही सहते रहने की वैसी ही आदत पड़ गई है जैसी बौद्धिक दृष्टि से पतित पराधीन लोगों की होती है। इस वर्तमान स्थिति को भली प्रकार समझना होगा और यह निश्चय करना होगा कि लोगों की सलाह से नहीं, अपनी स्वतंत्र विवेक बुद्धि से ही निर्णय करेंगे। आज के लोग जिस स्तर के हैं उसी स्तर में पड़े रहने की भी सलाह दे सकते हैं और वैसा ही आग्रह कर सकते हैं कि आराम से रहो। बुड्ढों को अक्सर यही सलाह मिलती है, अरे अब तुम्हें करना क्या है, आराम से रहो, भजन करो, कीर्तन करो और कुछ ना करो है? आपकी दृष्टि से वे बालक हो या वृद्ध, इससे कुछ अंतर नहीं आता। बौद्धिक स्तर लगभग सबका एक सा हो गया है। उनके अनुभवों से व्यापार, लोकोचार आदि में तो सहायता मिल सकती है, पर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निष्कर्षों में उनकी सलाह 2 कौड़ी से अधिक कीमत की नहीं। व्यापार में और लोकोचार में सहायता मिल सकती है क्योंकि उन्होंने, आज के युवकों ने केवल धन कमाना सीखा है और फॉर्मेलिटी सीखी है। आपसे फायदा होना है तो आइए आइए,
बैठिए बैठिए, चाय पी के जाइए, हैं? कोई आत्मीयता नहीं, फॉर्मेलिटी, लोकोपचार कि ये करना चाहिए। बस पैसा कैसे कमाया जाता है ये उनसे सीखा जा सकता है। इस तरह से लोगों को उल्लू बनाओ, उन्हें ये कर दो वो कर दो और 4 पैसे कमा लो। ऐसे गलत तरीके साथ साथ अच्छे तरीके सब मिलजुल के बता देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर यदि कोई सलाह ली जाए कि परिवार निर्माण ऐसे होगा, बताइए क्या करना चाहिए? नहीं। समाज निर्माण ऐसे होगा, अपने पैसों को समाज के लिए लगाना पड़ेगा। चाय भी पीते जाए तो नहीं, उसमें अच्छी सलाह नहीं मिल सकती आपको, ये एकदम निश्चित है। 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं उनकी सलाह की। समाज निर्माण के लिए जिस विवेक बुद्धि की, नीर छीर विवेक सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है वह लोगों से नहीं मिलेगी। उसे तो अपने भीतर ही जागृत करना पड़ेगा। समाज निर्माण के लिए हमें साहसी ही नहीं दुस्साहसी भी होना होगा। प्रचलित परंपराओं के बारे में यही मानकर चलना होगा कि उनमें से अधिकांश अविवेकपूर्ण और अनुपयुक्त हैं। उन्हें सुधारने, बदलने और तोड़ने के बिना काम चल ही नहीं सकता। लोगों को मरना मंजूर है पर बदलना मंजूर नहीं। ऐसी जड़ता में जकड़े हुए जनमानस के अनुकूल हम नहीं बन सकते, न उससे समझौता कर सकते हैं, न अनुगमन। विवेक को नहीं, अज्ञान को बदलना होगा। लोगों की सलाह पर हमें नहीं चलना है, वरन अपनी रोशनी से लोगों का पथ प्रदर्शन करना है। यह साहस अपने भीतर जगाना ही होगा कि लोग हमें बेवकूफ, सिरपरा, सनकी कहें, गालियां दे, विरोध करें और रोड़े अटकाएं तो भी चट्टान की तरह अपने निश्चय पर दृढ़ बने रहें। मित्रों, रूढ़वादिता, संकीर्णता और अंध परंपरा का आज सर्वत्र बोलबाला है। उसी का अनुगमन करने लगे, उसी प्रवाह में बहने लगे। सब लोग 10 बजे सो के उठते हैं, आप 4 बजे उठ जाते हैं। अगर उनकी बात मानने लगे तो अपनी महानता और विशेषता क्या रही? तब समाज निर्माण का, युग निर्माण का आधार ही क्या रहेगा? समाज निर्माण का कार्य ऐसे साहसी और दुस्साहसी व्यक्तियों के कंधों पर आता रहा है जो अज्ञान ग्रसित भेड़ों की भीड़ से प्रभावित न होकर विवेक का ही अवलंबन स्वीकार करें, जो उचित हो उसी को स्वीकार करें। फिर चाहे सारी दुनिया ही अपना बेसुरा राग क्यों ना लापती रहे, हमें भी आज ऐसे ही साहस, दुस्साहस को अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विरोध घर से ही होता है भाई साहब। हाँ, गुरुदेव की बातों को हमारी ये इन्हें भी पसंद नहीं है कि सामान्य रीति नीति से चलो जैसी दुनिया चल रही है। क्या करें, लड़ना झगड़ना यहीं पे पड़ता है, होती रहती है लड़ाई। धन्यवाद। ओम शांति। आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको। दुर्बुद्ध की इस प्रताड़ना को हम नहीं तो कौन रोकेगा? आपको पढ़ के सुनाएंगे गुरुदेव के क्रांतिकारी विचार।
आप जरूर सुनते रहिए। पिछले वीडियो बार बार सुना कीजिए। ओम शांति।